कोल इंडिया क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, 80% इंडिया की सप्लाई, पावर सेक्टर, थर्मल प्लांट का बैकबोन। I think coal is rooted in the fabric of Indian society. The guy who's ironing your shirt to the person who's making your chai. Every part of the economic chain is connected to coal or coal-related consumption in some way or the other. Coal we are having in abundance. Coal was the thing that gave us not just electricity but also light. Coal is the king, but now the king is taking lives of the people. You, me, anyone who's breathing this air cannot escape the ill effects of air pollution. India is facing a very big conundrum when it comes to coal. It is the world's fastest growing major economy, and it is focused on trying to become a manufacturing hub. If you ask me if there's a way out for India, for coal, I don't think there is one. PSU होने की वजह से डिमांड ऑलमोस्ट गारंटेड है, मतलब बिजनेस साइकिल कम है लेकिन डिमांड स्टेबल है। चलिए हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करते हैं इसके रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू जो इसका है वो 34,924 करोड़ का है क्वार्टर टू क्वार्टर, और एबिटा जो है 9,331 करोड़। एबिटा मार्जिन 26 से 27% काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 7,157 करोड़ की रही है। PSU होने के लिए ये एक एक्सीलेंट प्रॉफिटेबिलिटी है। प्रॉफिट ग्रोथ की चलिए हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर 64% का एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है और रिकवरी हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो 15.8% की एक गिरावट भी इसने दिखाई है। ईयरली ये लास्ट ईयर का एक्सेप्शनल हाई बेस था, अब नॉर्मलाइजेशन फेस चल रहा है। बिजनेस वीक नहीं हुआ है, बस साइक्लिक नॉर्मलाइज हुआ है। EPS को सब थोड़ा समझते हैं। EPS इसका जो अभी आया है वो साइक्लिक वैसे तो रहता है क्वार्टर टू क्वार्टर 11 है, 11.61 क्वार्टर इस क्वार्टर में है, जो कि अगर एनुअलाइज हम लोग निकाल लेते हैं तो 45 के आसपास रहेगा, जो कि एक अंडर वैल्यू एक अच्छा स्टॉक की पहचान होता है। शेयर होल्डर फंड 1,05,362 करोड़, मैसिव नेटवर्थ, डेप्ट सॉल्यूशन, इंटरेस्ट सिर्फ 320 करोड़ की ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। एसेट इसका जो है 2,63,159 करोड़ से रियल एसेट हैवी कंपनी में बहुत ही हैवी एसेट है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रॉक सॉलिड बैलेंस शीट का एक रिफ्लेक्ट दे रही है। तो और ओवरऑल जो यहाँ पे भी कुछ दिनों से FPI भी लगातार इस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे लगातार। इधर वाला 15 दिन से एक जो न्यूज़ आई है जिसमें एक फॉल आया है माइनिंग सेक्टर में, वरना लगातार FI भी इसमें बाइंग कर रहे थे। और चार्ट के ऊपर भी एक एक्यूमुलेशन पेज बना हुआ है, काफ़ी बड़ा एक पेज बना हुआ है, और बड़े टाइम फ्रेम पे है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे बना हुआ है, लेकिन अगर एक फॉल आता है तो इसमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है।